बैकअप दे पाए। फाइट को निकालना बहुत जरूरी है और बहुत ही अच्छी तरीके से हर्ष फ्रैगर नूब को टेक डाउन करते हैं और फ्रैगर नूब को टेक डाउन करने के साथ ही उन्हें फिनिश किया गया। पहला फ्रैग टीम टैग के पास। पहला खिलाड़ी इस वक्त यहाँ पर एपेक्स गेमिंग वो गवाते हुए देखने को मिले हाइड्रो के बाद। एंड अब प्रयास रहेगा कि इस सिचुएशन से निकल जाए, बिकॉज लास्ट हिट के प्लेयर्स बोन के काफी करीब पहुंचे। लीजिए आते समेत उनका स्वागत गोलियों के प्रचार से जॉनथन करते हुए देखने को मिले। चारों वो डाउन कर दिए गए, बट जॉनथन इतनी आसानी से आपको नहीं जाने देंगे, उस नॉक को सिक्योर करेंगे। पेनी वर्सेस वाइल्ड फैंग को पहले हमने वो भी देखा था, ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है जॉनी के लिए आसिक किसी भी तरीके से कुछ कमाल कर दिखाना। और देखिए कोशिश तो करनी पड़ेगी, अपने साथियों को वापस तो बुलाना पड़ेगा, बिकॉज अकेले इस मुकाबले में बचे रहना, आगे जाना इतना आसान नहीं रह पाएगा। बट जॉनथन को फाइट किए जाना इस समय यहाँ पर चाहते हैं, इमॉर्टल को स्पॉट कर लिया जाएगा। जब ये पिछले मैच के अंदर अच्छी तरीके से सर्वाइव करके खेल रहे थे, फिनिशर भी बटोरे थे, पर इस बार चुनौतियां को चला गया, ये मंजिल को चला गया, ये जगह को चला गया। एक बढ़िया कन्वर्जन उनको निकालना पड़ेगा, बट पेन बैकिंग की तरफ से वो शॉट्स उनके ऊपर आते हुए नजर आएंगे। अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है टीम्स। पैकर्स उन्होंने रिवाइवल दे दिया और इनको, और अब तो पुश भी आ चुका है, स्लैम दे दिया गया है। डिफरेंट पिछले मैच में इविल ने कमान संभाली थी, इस मैच में अब वो एक बार फिर से कंट्रोल करते हुए इस फाइट को। और इसी बीच टीम टैग टीम एपेक्स गेमिंग के प्लेयर्स ने सैंटा एक्स गॉडसेंड को उल्टी गिनती गिनवाना शुरू कर दिया है। 3 प्लेयर्स यहाँ पे ऑलरेडी फिनिश कर चुकी है टीम टैग, और अब सैंटा एक्स गॉडसेंड के जो प्लेयर्स हैं उन्हें बाहर करने की पूरी कोशिश वो कर रहे हैं। देखिए दे आर बिल्ड डिफरेंट। बात करें जाए सैंटा की, वो एक छोटे से कंपाउंड के अंदर है अभी तक, अभी भी किसी हार्ड कवर के अंदर, किसी बड़े इलाके के अंदर नहीं गए हैं, और अब जा भी नहीं सकते क्योंकि सबकी नजरें उनके ऊपर है। एटलीस्ट एपेक्स गेमिंग की तो नजरें उनके ऊपर रहने वाली है। जेली इंतजार कर रहे हैं एक अच्छे एंगल का, एक अच्छे मूवमेंट का, कि कोई टीम उनके ऊपर आके स्लैम करे। और चलिए स्काउटिंग करने वाले हैं सामने की तरफ, वही सैंटा गॉडसन वो रहेंगे, और इन सभी के बीच में और चर्चाएं उनकी भी करनी पड़ेगी क्योंकि फाइट उनकी भी चालू हो चुकी है। वांटेड वो डाउन होंगे वी पे। ब्रिलियंट प्ले, दोनों ही टीमों ने बहुत ही उम्दा कोशिश करी, बट एट द एंड वीपे एक्स राइजिंग ई स्पोर्ट्स वो बच जाते हैं। उनका एक आखिरी खिलाड़ी सर्वाइव वहां करता हुआ देखने को मिलेगा। टीम और गोज आउट, बट निक ऐसे में टीम एपेक्स गेमिंग अब चार्ज करना चाहती है सैंटा गॉडसेंड पे। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए मजा आने वाला है, चलिए देखा जाएगा जेली क्या करेंगे इस पूरे मूवमेंट के ऊपर। सेंटा उनके ऊपर वो ग्रेनेड्स का प्रहार होने वाला है। जेली ही इज रियली एक्साइटेड फॉर दिस फाइट, बट चलिए उनके पीछे भी वो एक ग्रेनेड आता हुआ नजर आएगा, इंपैक्ट बहुत ज्यादा रहेगा। बट एपेक्स उनके चारों के चारों खिलाड़ी एक अच्छा एंगल लेके बैठे हुए हैं। एक खिलाड़ी को डाउन जरूर किया जा चुका है, बट अब ये जो ग्रेनेड्स का प्रहार है बहुत ज्यादा दिक्कतें देने वाला है गॉडसेंड को। we'll have to see and understand इस फाइट के अंदर वो क्या करेंगे, क्योंकि जितनी देर से हम उनको देख रहे थे वो एक ही कंपाउंड के अंदर जस्ट होल्ड करके बैठे हुए थे कि कौन सी टीम्स, कौन सी टॉप 12 टीमें क्वालिफाई करने वाली हैं। एक बार वो नाम कॉमा करके या लिस्ट में अगर आप टाइप कर पाए तो बहुत बेहतर होगा। पर ऐसे में जॉनथन का नॉक होना ये अब टीम टैग के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय बनता हुआ देखने को मिल रहा है। आगे पुश किया था उन्होंने, बट पीएनई उनके पास एंगल बेहतर, वो पहले देख पाए उन चीजों को और बड़ी आसानी से जॉनथन को डाउन करते हैं। कप्तान साहब जेली कोशिश तो करी लेकिन कोई फायदा मिला नहीं। क्या कमाल उनका सर्वाइवल। पिछले मैच में हमने नमन के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को बहुत ही ज्यादा सराहा था। इस मैच में मैं मानता हूं कि कुछ वैसा गोटेन भी खेलते हुए देखने को मिल रहे हैं। पूरी वाइल्ड फैंग वहां पे चकनाचूर हो चुकी है, लेकिन वो अकेला खिलाड़ी प्रिजन में बैठा हुआ मानिए अपनी टीम के सपनों को संजोए बैठा है अभी भी, कि जितने ज्यादा पॉइंट्स हो सके वो निकाल पाए। जेली उन्हें स्पॉट किया गया, उनके ऊपर शॉट्स लिए जा रहे हैं और जेली के ऊपर वो ग्रेनेड जो गया वो काफी क्लोज हो सकता था। बचे हैं जेली इस ग्रेनेड से, बट मर्नॉक्स पहले जॉनथन और अब शायद जेली को भी टेक डाउन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बैकअप उन्हें मिल नहीं रहा है, बैकग्राउंड से वो बैकअप दे नहीं पा रहे हैं हर्ष और हाइड्रो, ये मैं समझ नहीं पाया। तो लीजिए अब अगर आप इस पीओवी से देखें तो समझ आता है कि वहां कवर ही ज्यादा है ट्रीज का, फिर वो बैकअप मिल नहीं पाया। बड़े नुकसान अब भारी पड़ चुका है। एक खिलाड़ी के हाथ में 2 प्लेयर्स को आप गवा बैठे हैं टीम एपेक्स। पहले जॉनथन का नुकसान हुआ, अब जेली कैप्टन वो फिनिश ऑफ हो सकते हैं। व्हीकल में बैठ के हर्ष और हाइड्रो पुश कर रहे हैं। क्या ये स्लैम देना चाहते हैं मर्नॉक्स के ऊपर? लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि अगर स्लैम देते हैं मर्नॉक्स के ऊपर तो शायद वहां पर रिवाइवल भी कंप्लीट हो जाए, मर्नॉक्स को भी आप टेक डाउन कर दें और जोन का ये एज भी आपका हो जाए। ये प्ले तो काफी इंटरेस्टिंग बनेगा यहाँ से। देखिए 2 खिलाड़ी को घायल किया है यहाँ से मर्नॉक्स ने, ये सब उनके ऊपर होना ही था, पर इस बार ये 2 खिलाड़ी उनके सामने आते नजर आएंगे। इट्स अ क्लियर 1v2 सिचुएशन, क्या वो कुछ कर सकते हैं? चलिए स्ट्रेचवेल के साथ में वो शॉट करते नजर आएंगे। हाइड्रो को डाउन किया जा चुका है और अब यहाँ से हर्ष एकमात्र खिलाड़ी, एक क्लीजी 1v1 जहां पे मर्नॉक्स डाउन होंगे। और अब यहाँ से एपेक्स राहत की सांस जरूर मिली है,
पर अभी भी रिवाइवल की आवश्यकता है। चलिए रिवाइवल भी मिल जाएगा, बट जो आपने खोया है आप उसको कैसे पाने वाले हो? मैं मानता हूँ कि देखिए जोनाथन का नुकसान तो हुआ, लेकिन ये जो एक जेली का डिसीजन था कि अपने टीममेट्स को पास बुलाएं, खुद कवर में वो गए थे, वो बहुत ही बढ़िया डिसीजन है। यहाँ से फाइट निकाली जा सकती है, लेकिन इमॉर्टल का वो ग्रेनेड जेली को एक बार फिर से लिखा था नॉक हुए जेली, और इस बार इमॉर्टल चाहते हैं कि वो 1v2 पुल अप करे, बट वो होगा नहीं। क्वांटम स्पार्क्स इस मौके का वो फायदा उठाना चाहेंगे। जेली को अभी तक रिवाइवल मिला नहीं है, और इसी बीच वो ग्रेनेड्स अब यशु की तरफ से आते हुए, गोटेन अभी भी अपनी मसल्स को मूव नहीं कर रहे, वो अभी भी पेशेंस दिखा रहे हैं। That leaves behind this 3v2 fight, Apex versus Quantum Sparks. Scout की नई लाइनअप versus Jonathan की लाइनअप. This will be something to talk about. Jonathan definitely finish off हो चुके हैं वहां से, Mbappe भी finish off हो चुके हैं Quantum Sparks के, और अब Wild Fang के गोटन 3 बड़ी दिग्गज लाइनअप से यहाँ पे जुड़ी हुई हैं. This is a Bermuda Triangle for sure. इंटरेस्टिंग रहेगा ये मैच। इकलौते खिलाड़ी है वाइल्ड फैंग्स के गोटेन, क्या करने वाले हैं इस पूरे एंगल के ऊपर? सिर्फ इंतजार करके बैठ सकते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, ज्यादा कुछ भी नहीं, सिर्फ ग्रेनेड फेंकेगी ऊपर की तरफ। और में डिसएडवांटेज उनके लिए रहेगा, बट हाइड्रो जस्ट लोकेट हिम, यशु को डाउन किया जा चुका है। रिवाइवल की आवश्यकता रहेगी। क्वांटम स्पार्क दे हैव टू डू समथिंग। एक क्लियर 1v1 रहेगा, 1v2 रहेगा। और चलिए अटैक के दोनों खिलाड़ी आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। कुछ डाउन किया है मास्टर ने, बट क्या ही कर सकते हैं। इट इज गोइंग टू बी अ क्रेजी 1v2 सिनेरियो, जहां पे एक अच्छा एंगल मास्टर के पास रहने वाला है, एक अच्छा हार्ट पीक उनके पास रहेगा। एक और खिलाड़ी को डाउन किया, एक आसान 1v2 को कन्वर्ट जरूर किया है, पर अभी भी फिनिश की आवश्यकता रहने वाली है, बट जी नहीं। चलिए लूट करने वाले, अच्छा एंगल, एक अच्छा के ऊपर वो कूदते हुए नजर आएंगे, बट चलिए क्या देख रहा हूं, मिथ आते ही पकड़ा जा चुका है। डिट्रॉक्स को पकड़ा जाएगा, नॉक जरूर है, रिवाइवल की आवश्यकता रहेगी, बट चलिए वो नहीं मिलने वाला। और ये जो पहला फ्रैग है ये आता हुआ नजर आएगा हाइड्रो के खाते के अंदर। चलिए इन सभी के बीच में बात करी जाएगी राइवल्स की। पिछला मैच इनका भी बहुत ज्यादा अच्छा साबित हुआ था, बट चलिए वाइल्ड फैंग्स उनकी भी बैटल जो है वो चालू होती हुई नजर आएगी। टीम एपेक्स वर्सेस वाइल्ड फैंग्स, विल हैव टू सी एंड अंडरस्टैंड इस फाइट के अंदर क्या होने वाला है, क्योंकि सेंसी उनको समाप्त कर दिया जाएगा, कान्हा वो समाप्त होंगे। और अब यहां से जो बैटल है ये बहुत ज्यादा दुख भरा हो सकता है वाइल्ड फैंग्स के लिए, क्योंकि गोटन बहुत दूर से उनको भी पकड़ा जा चुका है। देखने वाली बात वो S12 के क्या कनेक्ट कर पाएगी, बट वहीं पे पीछे रिवाइवल दिया जा रहा है हल्कोपी को, एंड टीम एपेक्स दरवाजे पे सस्पेक्ट दो, इन्होंने भी इस पर यहाँ पर दे दी है। गॉटन इस समय पे एक बड़े कमबैक की आवश्यकता है, एक अच्छा एंगल, एक अच्छा क्रिएशन, बहुत कुछ बदल सकता है इस टीम के लिए। 1v2 जरूर किया है, पर अब यहां से फिर से मेहनत वापस करनी पड़ेगी। और इन सभी के बीच में एपेक्स गेमिंग वो आ चुकी है इस कंपाउंड के अंदर। जेली हल्क को डाउन किया जाएगा, और अब यहां से जो बैटल है एपेक्स गेमिंग की वो आगे बढ़ने वाली, क्योंकि 7 फ्रैग्स इन टोटल शुरुआती स्टेज नंबर 1 के अंदर ये टीम लेके जाने वाली है। और इन सभी के बीच में गॉटन वो ग्रेनेड्स को रोक नहीं रहे हैं, एक के बाद एक वो ग्रेनेड, बहुत सारे खिलाड़ी को डाउन करने की कोशिश। जोनाथन नॉक वो हो चुके हैं, और अब यहां से टीम टैग, टीम एपेक्स, जेली इकलौते खिलाड़ी हर्ष उनको भी डाउन किया जाएगा। बट टीएनई स्पोर्ट्स 6 फ्रैग्स बटोर चुके हैं, वो 3 खिलाड़ी आराम से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, और गाड़ी वहीं पे आके रुकती है, क्योंकि अब मिथ वर्सेस टीम टैग इनकी फाइट चालू होती हुई नजर आएगी। एपेक्स गेमिंग दे हैव टू डू समथिंग, क्योंकि इस मैच के अंदर कन्वर्जन्स बहुत सारे चाहिए, फिनिशेस बहुत सारे चाहिए। और पेट्रॉक्स के सामने आते हुए नजर आएंगे। हाइड्रो कमाल का शॉट मारा है, और उसका पूरा का पूरा फायदा जोनाथन वो लेते हुए नजर आ सकते हैं, बट नाउ जोनाथन ही नीड्स दैट रिवाइवल। आज फ्रैग्स इस टीम के पास कंफर्म होते हुए नजर आएंगे, जोनाथन को रिवाइव भी मिलेगा, और ये मैच एपेक्स गेमिंग के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित हो रहा है। उसके अलावा और भी टीम्स ऐसी हैं जिनके पास फुल फोर मैन पावर है। मैं मानता हूं टीम एपेक्स गेमिंग के लिए सबसे बड़ा थ्रेट यहां हो सकता है टीम ब्लास्टर एक्स जीओसी। आज दिन की शुरुआत से उन्होंने बार बार ये प्रूव किया है कि कितने ज्यादा बढ़िया वो है व्हेन इट कम्स टू अ फाइट। यहाँ अभी पे राइजिंग के सामने आ खड़ी हुई है टीम एपेक्स गेमिंग। अब उन्हें लो किया गया, एंड साथ ही साथ फॉक्स वो कोशिश करते हुए कि अपनी नीड्स एंड मॉली से थोड़ा रोके टीम को। एपेक्स गेमिंग के खिलाड़ी काफी लो भी हो चुके हैं, लेकिन इस फाइट के अंदर एक चीज तो तय है कि कमिट कर दिया है टीम एपेक्स गेमिंग ने, और यहाँ से बिना फिनिश लिए तो पीछे नहीं हटने वाली है टीम एपेक्स गेमिंग। एपेक्स गेमिंग बहुत ज्यादा एग्रेसिव खेल रहे हैं, बट इन सभी के बीच में राइजिंग स्टार्स को उनको थोड़ा डिफेंसिव खेलना पड़ेगा, चीजें उनके पक्ष में नहीं है। बट जोनाथन बैकएंड की तरफ से वो शॉट्स उनको भी आते हुए नजर आएंगे, हीलिंग कर रहे हैं। बट चलिए हाइड्रो He's back with that grenade, देखना होगा क्या इस ग्रेनेड के साथ और कंफर्मेशन आएंगे। बट चलिए जहां जा रहे थे वहां पे ऑलरेडी मोलेटॉप आता हुआ नजर आएगा।
पाथ को ब्लॉक किया, बट इन सभी के बीच में ओपी वो डाउन होंगे, जोनाथन वो डाउन होते हुए नजर आएंगे, एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे बाबा द्वारा। बाबा एक समय पर रिवाइवल की आवश्यकता थी, रिवाइवल के साथ साथ में जीवन दान भी मिला और अब यहां से जोनाथन को भी समाप्त करके जा चुका है वो खिलाड़ी। और अब दिक्कतें बढ़ सकती थी, बट चलिए समाप्ति हुई है। एपेक्स गेमिंग 2 खिलाड़ियों के नुकसान के साथ में ये टीम अभी भी तैनात है, कदम चहल कर रही है। और मोर्टी नहीं बल्कि राइट एंगल पे सर्वर भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो थोड़ा आगे पुश कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इन दोनों ही प्लेयर्स की अगर इन्फॉर्मेशन एक साथ एंटांगल होती हुई देखने को मिली तो बात की जो बढ़ेंगे और एग्जैक्टली वही हुआ भी। आई पॉइंटेड दिस थिंग आउट कि मोर्टी बड़ी आसानी से उन्हें तकलीफ पहुंचा सकते हैं और वही हुआ। नॉक किया गया उनके द्वारा खिलाड़ी हाइड्रो को, हर्ष के ऊपर जिम्मेदारी, लेकिन ये लीजिए वो इस्लाम देखिए कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कोशिश थी, लेकिन अब एक बड़ा कन्वर्जन निकालना पड़ेगा। अब जहां पे आए हैं वहां पे और भी टीम रहने वाली है, देखना पड़ेगा इस मैच को किस तरीके से अंजाम देते हैं। 4 फिनिशेस आ सकते हैं या तो 4 क्रेट आ सकती है। बट चलिए एपेक्स दे आर रेडी फॉर द फाइट। सामने की तरफ राइवल्स वो रहने वाले हैं और लग रहा है इस बार ये टीम कुछ कर दिखाएगी। जेली वो जो इनिशियल फाइट है वो आती हुई नजर आएगी, हल्क डाउन हो चुके हैं एंड रिवाइवल की आवश्यकता थी जेली को, रिवाइवल जो है वो भी मिलता हुआ नजर आएगा। और वहीं पे देखिए साथ ही साथ हर्ष वो भी अपना योगदान देते हुए इस वक्त यहाँ पर देखने को मिलने वाले। मुश्किलों में फंस चुकी है टीम राइवल्स एंड टीम राइवल्स के लिए ये मुकाबला काफी ज्यादा जरूरी बन चुका है, बट एक अकेले प्लेयर इस वक्त टीम राइवल्स की ओर से वो अब हमको देखने को मिलने वाले। देखिए इन कंधों पर इस वक्त मैं मानता हूं कि जिम्मेदारी आ चुकी है, बट उस जिम्मेदारी को आपको निभाना पड़ेगा। एपेक्स गेमिंग जैसे एक बड़े नाम को बाहर करना है तो काफी संभल कर आपको वार करना पड़ेगा, बिकॉज अगर उनको मौका मिलता है वार करने से पीछे नहीं हटेंगे वो खिलाड़ी। वो जानते हैं वार कैसे करा जाता है और वो तैयार है वार करने के लिए। 3 फ्रैग्स बटोर लिया है इस टीम ने। सामने की तरफ वो एक और खिलाड़ी पीएनएस का रहता हुआ नजर आएगा। पीएनएस अलर्ट होंगे इस समय पे, बट चलिए क्या करेंगे, वो इकलौते खिलाड़ी है। बहुत बार देखा है, आज के दिन तो रेडर भी कह के गए हैं कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आज के दिन बहुत ज्यादा आई है, पर क्या वो कुछ ऐसा ही कर सकते हैं जो गॉटन ने किया था। चुनौतियां बहुत है, डिवाइन मीनवाइल उनके भी खिलाड़ी डाउन होते हुए नजर आएंगे और यहां से पीएनएस आखिरी मैच के अंदर समाप्त किया गया इनिशियल स्टेजेस के अंदर ही उनको। चलिए देखा जाएगा इस बार इस मैच के अंदर, स्पेशली इस खेल के अंदर किस तरीके से उस ड्रॉप को लूटते हुए नजर आएंगे। हालांकि एपेक्स गेमिंग फाइट के अंदर तो वो भी आ चुके हैं। हाइड्रो प्रयास बेहतरीन रहेगा, 5 फिनिशेस उनके पास रहेंगे और जैसी हमारी प्रेडिक्शन है आई थिंक वो सफल भी होने वाला है इस पूरे मैच के अंदर। प्रयास इस समय यहाँ पर चलता हुआ देखने को मिल रहा है। जोनाथन के हाथों में वो नीड रहेगा जो कि टीम विपिक्स की दिशा में इस्तेमाल करना चाहता है वो खिलाड़ी, बट विपिक्स के प्लेयर्स क्या उस नीड से घायल होंगे? तो जवाब इस समय जी हाँ, बिकॉज चैन उनको डाउन कर दिया गया। विपिक्स 22 उनका नॉक वो कंफर्म कर लिया जाएगा, साथ ही साथ नॉटिस को भी घर भेजा जाएगा, बट जोनाथन वो एक अकेला खिलाड़ी फिलहाल के लिए हावी होता हुआ पूरी की पूरी टीम विपिक्स के ऊपर देखने को इस समय मिला। 9 फिनिशेस वो हासिल कर लिए गए, बट अब वो समय है रिवाइवल देने का एंड शायद हर्ष को वो मौका ना मिले, बट जेली को आप बचा सकते हैं। टीम एपेक्स गेमिंग अभी भी एक ट्रायो के रूप में आगे वो बढ़ सकती है। जोन चलिए कलान फिनिश वो भी आता हुआ नजर आएगा। इन सभी के बीच में हाइड्रो वो आगे बढ़ रहे हैं, जगल करते हुए आगे जाएंगे और चलिए वो जेस्टर के शॉट्स है वो इतने ज्यादा कारगर नहीं होंगे, कुछ ज्यादा ही दूर थे वो, और इसी के साथ में नॉक जरूर हुए हैं, बट और आके खिलाड़ियों को समाप्त करके ही गए हैं यहाँ से। हालांकि रिवाइवल एग्जीक्यूट कराने के अंदर दिक्कतें नहीं आएगी, बट गॉड सेंट वो इनके सामने आ चुकी है और अब ये दिक्कतें बढ़ने वाली है टीम एपेक्स के लिए। एपेक्स गेमिंग जोनाथन को शुरुआत करते हुए देखने को मिले इस फाइट के, बट हाइड्रो जितनी आपके एचपी नुकसान हो सकता है, बट हाइड्रो उसके खिलाड़ी का नाम है खतरनाक, इस वक्त रूप धारण कर बैठा है। नॉक निकालेगा सैंटा गॉडसिंस के विरोध में, बट वहीं पे थ्रोएबल उनकी दिशा में इस्तेमाल होता हुआ एम्बापे के शॉट को सही डाउन करते हुए देखने को मिलेंगे, बट हाइड्रो वो स्पॉट करेंगे डैमेज इस समय प्रदान करते हुए, बट डॉन वो अभी भी जीवित है। तिनके भर की एचपी में इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो खिलाड़ी। वही जोनाथन की अगर बात कर ले तो वो जान चुके हैं कि क्वांटम स्पार्क्स उनके कितने करीब आ चुकी है। जोनाथन वो एक एंगल संभालते हुए देखने को मिल रहे हैं, हाइड्रो एक एंगल संभालते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट हाइड्रो को चाहिए वो समय ताकि वो हील ऑफ कर ले। तब तक जोनाथन फाइट्स में जाकर कुछ फिनिशेस हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं, रोकने की कोशिश करे जा सकते हैं। अब करी जाए वो भी अच्छे कंपाउंड के अंदर होल्ड करके बैठे हुए हैं बाबा। हालांकि जो नॉक्स उनकी तरफ आते हुए नजर आते जरूर, बट इन सभी के बीच में हाइड्रो उन्होंने भी कुछ फिनिशेस निकाले हैं। 3v2 का सिनेरियो वो इस समय यहाँ पर बन चुका है। हाइड्रो
आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जोनाथन भी चलिए वो अपनी व्हीकल को नहीं छोड़ना चाहते बिकॉज उसी व्हीकल के चलते तो अब आर्टिफिशियल कवर्स वो बना पाएंगे अपने आप के लिए। एंड हर कोई जानता है कि चिकन डिनर वो कितनी अहमियत रखता है। हर कोई ये जानता है कि क्वालिफाई करना वो कितनी इस वक्त यहाँ पे एक ज़रूरी कार्य है, वो इनके लिए बन चुकी है। टाइड्रो उनके ठीक सामने क्वांटम स्पार्क्स के प्लेयर्स भी इस समय यहाँ पर आ पहुंचे, इसलिए उन्होंने नेट्स वो पिन आउट कर लिया। एम्बापे ने निशाने दागने की कोशिश भी करी बट टाइड्रो का वो नेट दिशा थोड़ी सी अभी के लिए गड़बड़। थोड़ा अगर लेफ्ट में होता धमाके के साथ नॉक एम्बापे होते हुए देखने को मिलते। देखो डर भी जाती है एक समय के लिए क्वांटम स्पार्क, पर अब यहाँ से एपेक्स शायद दिक्कतें उनके लिए बढ़ सकती है, क्योंकि अब आई फील क्वांटम स्पार्क वो कुछ तो सोच रहे हैं और इस समय पे एपेक्स वो भी कुछ सोच रहे होंगे। टीम टैग उनको कुछ बढ़िया करना पड़ेगा क्योंकि फैन एक्साइटेड है, जनता एक्साइटेड है। और अगर इसी एक्साइटमेंट के साथ आप इस सभी मैचेस को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज स्ट्रीम को लाइक कीजिए, क्योंकि मजा तो अब और भी ज्यादा आने वाला है। चिकन डिनर बहुत ज्यादा करीब हर एक टीम के लिए, बहुत सारी टीम्स जस्ट होल्ड कर रही है एक सही समय का। जोनाथन इवन ही इज वेटिंग, मास्टर उनके जस्ट पीछे रहते हुए नजर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। एक सही एंगल, एक सही ग्रेनेड चीजें बदल सकता है जोनाथन के लिए भी। बट चलिए हर एक वो खिलाड़ी जस्ट होल्ड करता हुआ नजर आएगा। एम्बापे फायर जरूर करा गया है बट क्या फायर से कुछ कंफर्मेशन आता हुआ नजर आएगा? सवाल उसके ऊपर रहने वाला है, सवाल इसके ऊपर रहने वाला है, कौन इस मैच को चिकन डिनर करेगा? क्योंकि अब स्टेज नंबर 9 एकदम डॉट सर्कल रहेगा, कोई भी जोन इसके बाद नहीं आने वाला है। हर एक टीम को हीलिंग बैटल करना पड़ेगा एंड आई एम जस्ट एक्साइटेड। और यही तो वो रोमांच है मिरामार का। अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं और टीम्स अप्स एंड डाउन्स को झेलती है, समझती है, पर चलिए इस बार बाबा द्वारा वो ग्रेनेड दिक्कतें बढ़ा सकता है टीम्स के लिए। इवन टीम टैग दे आर होल्डिंग। और चलिए जोनाथन द्वारा वो जो पहला ग्रेनेड है वो कुक किया जाएगा। चैट के ऊपर भी यही चल रहा होगा, लेट देम क्विक कुक। बट चलिए जो ग्रेनेड था वो सटीक पिन पॉइंट पे गया नहीं, ग्रेनेड असक्षम होता हुआ नजर आएगा। मास्टर वो स्काउट करे जा चुके हैं, एपेक्स खिलाड़ी को, दोनों खिलाड़ी को देखा जा चुका है और इसी के साथ जोनाथन वो आगे बढ़ते हुए फ्रैगर वो स्पॉट हो चुके हैं, शायद इसीलिए